हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 27। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वहीं सिंघानिया मेंशन में शनाया बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। डोर से टिक कर खड़े ही होकर लक्ष्य भी उससे नजरें भर सिर्फ शनाया पर ही देख रहा था। शनाया कुछ पल के लिए तो भूल ही गई थी कि लक्ष्य उसके पीछे ही खड़ा है। शनाया के चेहरे पर इस वक्त एक मुस्कुराहट थी। तभी लक्ष्य तेज आवाज में डॉल। लक्ष्य की आवाज़ सुनकर शनाया की मुस्कुराहट फीकी पड़ जाती है। शनाया घूमकर लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए कम बैक डॉल बोलकर लक्ष्य अपना हाथ आगे बढ़ा लेता है। शनाया एक नज़र लक्ष्य के हाथ को देखकर चारों तरफ देखती है। उसे थोड़ी देर और रुकना था। शनाया प्लीजिंग वॉइस में, प्लीज़ थोड़ी देर और। लक्ष्य सर्द आवाज़ में, नो डॉल कम, हवा चल रही है, तुम्हें ठंड लग जाएगी। शनाया थोड़ी जिद करते हुए, बस थोड़ी देर लक्ष्य, प्लीज़ ना, मैं आ जाऊंगी। लक्ष्य की बात वहीं शनाया की बात सुनकर लक्ष्य अपना हाथ नीचे कर लेता है। शनाया को लगता है कि लक्ष्य मान गया है। तभी लक्ष्य स्लाइडिंग डोर को बंद कर देता है। शनाया हैरानी से लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य सर टेढ़ा करके इविल स्माइल करते हुए, बहुत शौक है ना बालकनी में रहने का, तो अब पूरी रात वहीं रहो डॉल। शनाया डोर के पास जाकर, लक्ष्य प्लीज़ ओपन द डोर। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, वाई डॉल, तुम्हें तो रहना है ना बालकनी में, मैं आराम से अब सोने जा रहा हूँ और अब तुम भी आराम से रहो। शनाया डोर पर हाथ रखे, प्लीज़ लक्ष्य, यहाँ ठंड है, प्लीज़ ओपन द डोर। लक्ष्य इविल स्माइल करते हुए, आई डोंट केयर डॉल बोलकर लक्ष्य डोर के ग्लास पर लगे शनाया के हाथ पर दूसरी तरफ से ग्लास पर किस करके पीछे हो जाता है। लक्ष्य बेड पर बैठकर लाइट्स को ऑफ कर देता है। अब शनाया को अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। शनाया मुड़कर इधर उधर देखती है। बाहर हर तरफ अंधेरा था। शनाया को अब डर लग रहा था। शनाया की आंखें भी अब नम थीं। शनाया नम आँखों से चारों तरफ देखते हुए, क्या ज़रूरत थी जिद करने की। शनाया चली जाती लक्ष्य के साथ, अब क्या करूं बोलते हुए शनाया की आंखों से आंसू का एक कतरा बह जाता है। शनाया अपने आंसुओं को पोंछकर डोर के साइड के वॉल से टिककर नीचे बैठ जाती है। शनाया अपने घुटनों को मोड़कर अपने सीने से लगा लेती है और अपना सिर छुपा लेती है। शनाया को ठंड लग रही थी। उसने एक पतला सा वाइट कलर का ऑलमोस्ट नी लेंथ वाली ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी बैलून वाली स्लीव थी, वो भी फुल नहीं थी, पर उससे शनाया को कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। कपड़ों का फैब्रिक बहुत पतला था। शनाया ठंड से हल्की हल्की कांप भी रही थी। शनाया अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करने की कोशिश करते हुए अपनी ही आंखों को बंद कर लेती है। करीब 3 घंटे के बाद बालकनी का डोर खुलता है। लक्ष्य की नज़र शनाया पे जाती है, जो बिल्कुल बॉल बनी हुई थी। लक्ष्य पंजों के बल बैठकर शनाया के सिर पर हाथ फेरता है। शनाया हल्की फुल्की नींद में थी, पर उसे लक्ष्य का टच फील हो जाता है। शनाया उठकर लक्ष्य को देखती है। शनाया कांपती हुई आवाज़ में, इट्स टू कोल्ड लक्ष्य, प्लीज़। लक्ष्य शनाया को अपने सीने से लगाकर, आई नो डॉल, इट्स टू कोल्ड। शनाया लक्ष्य से लिपट कर, मुझे अंदर जाना है। लक्ष्य शनाया को कसकर पकड़ते हुए, डॉल, पहले मुझे ये बताओ कि तुम आगे से मेरी बात डिनाई करोगी। शनाया जल्दी से, नेवर। लक्ष्य तिरछा मुस्कुराते हुए, दैट्स माय डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाता है और बेड पर लिटा देता है। लक्ष्य जाकर बालकनी का डोर बंद करता है और वापस बेड पर आता है। लक्ष्य शनाया के पास लेटकर एक डिम लाइट को जला देता है। शनाया तुरंत लक्ष्य को हग कर लेती है। उसे बहुत ठंड लग रही थी। लक्ष्य शनाया को और खुद को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। लक्ष्य शनाया के कान में, डॉल, ठंड लग रही है। शनाया कांपती आवाज़ में, अगले ही पल लक्ष्य शनाया के ऊपर आ जाता है और डिम लाइट की रोशनी में शनाया का चेहरा देखता है। शनाया का ठंडा चेहरा इस वजह पूरी तरीके से लाल हो गया था।
लक्ष्य अपनी टी शर्ट को उतार फेंकता है और फिर अपनी पैंट भी, और फिर शनाया की ड्रेस भी निकाल देता है। शनाया गहरी सांसें लेते हुए लक्ष्य को देख रही थी। शनाया शनाया के फोरहेड पे, फिर गाल पे, फिर नोज पे, फिर आईज पे, फिर चिन पर, हर जगह किस करता है। ऐसे ही लक्ष्य कुछ देर तक शनाया के चेहरे पर किस करता है और फिर शनाया के हल्के कांपते होठों को अपने कब्जे में ले लेता है। शनाया के हाथ पेट पर लक्ष्य के हाथों के साथ इंटरवाइन थे। लक्ष्य शनाया के लोअर लिप्स को सक करते हुए किस कर रहा था। थोड़ी ही देर के बाद लक्ष्य शनाया के होठों को छोड़ता है। शनाया दूसरी तरफ मुंह करके लंबी लंबी सांसें लेती है। लक्ष्य शनाया के गाल पे किस करते हुए शनाया के कंधे तक आ जाता है। लक्ष्य शनाया के कंधे पर किस करते हुए शनाया की कॉलर बोन्स को बाइट कर लेता है, जिससे शनाया की आह निकल जाती है। लक्ष्य शनाया के बाइट मार्क्स को कुछ देर तक सक करते हुए नीचे बढ़ जाता है। लक्ष्य शनाया के उभारों को किस करते हुए सक करता है। शनाया आंखें बंद करके गहरी सांसें लेती है। लक्ष्य वापस ऊपर आकर शनाया की नोज पर किस करता है और शनाया के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी डॉल बोलकर लक्ष्य शनाया के ईयर लॉब्स को बाइट कर लेता है और लक्ष्य शनाया के चेहरे के सामने आ जाता है। शनाया अपनी आंखें खोलकर लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया के गाल पर अपनी नोज को रब करते हुए फाइन नाउ शनाया धीरे से लक्ष्य शनाया के ऊपर से हटकर उसके बगल में लेट जाता है और शनाया को अपने सीने से लगा लेता है। शनाया सर उठाकर लक्ष्य को देखती है। लक्ष्य शनाया की पीठ पर हाथों को फेरते हुए, क्या हुआ डॉल? शनाया लक्ष्य को देखते हुए, तुम बहुत अजीब हो, पेन भी खुद देते हो और केयर भी खुद ही करते हो। लक्ष्य तिरछा मुस्कुराते हुए, इसमें अजीब क्या है डॉल? बस इतना है कि तुम पर सारे हक मेरे हैं, तुमसे भी कई ज़्यादा। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया लक्ष्य को एकटक देखती है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए, डॉल अगर चाहती हो कि मैं आगे ना बढ़ूं तो सो जाओ। लक्ष्य की बातें सुनकर शनाया झट से अपनी आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्य शनाया के बालों पर किस कर लेता है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। तो चलिए मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी FM जान के